एपिसोड 2 द बॉय। इस पार्ट के शुरुआत में हमें कैप्टन लार्सन को दिखाया जाता है जो कि एक बुरे सपने में होता है। वह खुद को एक अंधेरे कमरे में देखता है जहां पर उसकी बच्ची और उसकी पत्नी होती हैं और फिर थोड़ी ही देर में उस घर में आग लग जाती है, जिसके बाद कैप्टन अपने सपने से जाग जाता है। तभी वहां क्रू का एक मेंबर आता है और वो बताता है कि हमने कंपनी को प्रोमेथस शिप के मिलने का मैसेज भेज दिया था, जिसके बाद अब कंपनी ने हमारे लिए मैसेज भेजा है कि हम उस शिप को डुबा दें। अब हम उस छोटे बच्चे को देखते हैं जो प्रोमेथस शिप पर अकेला मिला था। मोरा उस बच्चे के साथ होती है और वह उस ट्रायंगल को निहार रही होती है जो उस बच्चे ने उसे दिया था। मोरा यहां उस बच्चे के कपड़े को चेक करती है जिसमें से उसे एक रिंग मिलता है। इधर ओलेग जहाज के नीचे जाकर फिर से अपना काम करना शुरू कर देता है, जिसके बाद दूसरे वर्कर्स ओलेग से सवाल पूछने लगते हैं कि तुमने उस जहाज पर क्या देखा? उस जहाज पर बस वो अकेला बच्चा ही क्यों था? और अगर उस जहाज पर सभी लोग मर गए तो उनकी डेड बॉडी कहां गई? यहां ओलेग उनके सवालों का कोई जवाब नहीं देता। तभी वहां जहाज का कैप्टन लार्सन आ जाता है और वह ओलेग से पता लगाने के लिए कहता है कि जहाज में अभी कितना कोयला और बचा है। अब हम मोरा को देखते हैं जिसका सामना उस आदमी से होता है जो समुंदर से तैरते हुए इस जहाज पर आया था। वह मोरा को अपना नाम डैनियल बताता है। वह मोरा को यह भी बताता है कि मोरा के पास वाले कमरे में रुका हुआ है। मोरा उसे देखकर कहती है कि क्या हम पहले भी मिल चुके हैं, क्योंकि तुम मुझे जाने पहचाने से लग रहे हो। लेकिन डैनियल बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। अब मोरा शिप पर मिले उस छोटे बच्चे से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वह उससे बात नहीं करता। दूसरी तरफ अडा अपने भाई क्रेस्टर को पका रही होती है। जब अडा वहां से चली जाती है तो वहां पादरी रैमिरो का भाई आता है और वह क्रेस्टर के करीब जाने की कोशिश करता है और फिर वह अपने सिगरेट के बॉक्स को क्रेस्टर को देकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद क्रेस्टर की बड़ी बहन टोव वहां आती है और क्रेस्टर को पादरी के भाई से दूर रहने के लिए कहती है। इधर कैप्टन लार्सन अपने केबिन में इस सोच में डूबा होता है कि आखिर उनकी कंपनी प्रोमेथस को डुबाना क्यों चाहती है। अब हम ल्यूसिन को देखते हैं जो सीरीज के स्टार्टिंग में अपनी बीवी को छोड़कर उस जापानी लड़की को निहारने में बिजी था। अब वह उस जापानी लड़की के पास जाता है जो कि असल में जापानी नहीं होती। ल्यूसिन उससे बात करने की कोशिश करता है, जिसके बाद उस जापानी लड़की की मां आकर उसे वहां से ले जाती है। ल्यूसिन चुपचाप यह देख रहा होता है। तभी वहां विल्सन आ जाती है और उससे कहती है कि मुझे लग रहा है आपका हनीमून अच्छा नहीं जा रहा। साथ ही विल्सन यहां ल्यूसिन को कुछ इशारे भी करती है। इधर ल्यूसिन के कमरे में जेरोम जाता है और वह अपने पॉकेट से कुछ निकालकर टेबल पर रख देता है, लेकिन तभी ल्यूसिन की पत्नी कमरे में आ जाती है, जिसके बाद जेरोम उसके बेड के नीचे छिप जाता है और फिर मौका पाकर वह वहां से बाहर निकल जाता है। अब हम कैप्टन लार्सन को देखते हैं जिसे कुछ आवाज ही सुनाई दे रही होती है, जिसके बाद वह उस आवाज का पीछा करते हुए एक कमरे में जाता है जहां उसे अपनी पत्नी और अपनी बच्ची दिखाई देती है। कैप्टन अपनी बेटी से कहता है कि तुम असली नहीं हो। तभी कमरे के अंदर आग लग जाती है और फिर कैप्टन खुद को एक अंधेरे कमरे में पड़ा हुआ पाता है। जब कमरे में आगे बढ़ता है तो उसे एक गुप्त सीढ़ी दिखाई देती है जिस पर चढ़कर वह अपने कमरे में पहुंच जाता है। इधर मोरा उस बच्चे के साथ होती है और उससे बातें करने की कोशिश करती है। वह उसे अपने बचपन की बातें भी बताती है, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं बोलता। तभी मोरा का ध्यान उस बच्चे के गर्दन पर बने ट्रायंगल पर जाता है। वह बच्चे से उस ट्रायंगल के बारे में पूछती है, लेकिन वह बच्चा यहां मोरा को चुप रहने के लिए कहता है। अब उस रूम में कैप्टन लार्सन आता है और वह जबरदस्ती उस बच्चे से प्रोमेथस शिप के बारे में पूछता है कि आखिर उस शिप के अंदर क्या हुआ था। मोरा लार्सन को इस तरह से उस बच्चे पर गुस्सा होता देख उसे बच्चे से दूर करती है। तभी वहां डैनियल उनके कमरे से बाहर आ जाता है और वह उस बच्चे को देखने लगता है। वह छोटा बच्चा भी उसे चुपचाप देखने लगता है।
यहाँ इन दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेरोम को जहाज के गार्ड पकड़ लेते हैं क्योंकि जेरोम घुसपैठिया था और उसने उनकी वर्दी चुराई थी। इधर कैप्टन लार्सन अपने रूम के अंदर उन गुप्त सीढ़ियों को देख रहा होता है जो उसके रूम तक आई थी। वह हैरान रहता है क्योंकि उसे अपने रूम का कोना कोना पता था। फिर ये सीढ़ियां अचानक से कहां आ गई, वह इसी सोच में रहता है। लार्सन अब जहाज के नीचे जाता है जहां उसे ओलेग बताता है कि उसके पास अब ज्यादा कोयला नहीं बचा है। इधर हम मोरा को देखते हैं जो अपने भाई के लेटर को देख रही होती है और अब वह उस छोटे बच्चे से कहती है कि मेरा भाई पिछले 4 महीने से गायब है और वह प्रोमेथस के शिप पर था, लेकिन मुझे पूरा यकीन है वह अभी भी जिंदा है और उसने ही मुझे यह लेटर लिखा था। मोरा यहां उस बच्चे से कहती है कि मुझे बताओ प्रोमेथस के शिप पर क्या हुआ था, लेकिन वह बच्चा अभी भी कुछ नहीं बोलता। अब हम एक रूम के अंदर पादरी रेमिरो और उसके भाई को देखते हैं जहां हमें पता चलता है कि रेमिरो असल में कोई पादरी नहीं है। उसने जहाज पर आने से पहले किसी पादरी को मारकर उसकी जगह ली है और यह दोनों भाई भी नहीं है, वह सिर्फ इनका एक नाटक होता है। यहां इन दोनों के बीच थोड़ी बहस होती है जिसके बाद यह दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होना शुरू कर देते हैं। इधर डैनियल अपने एक कॉकरोच को जहाज के गलियारे में छोड़ देता है जिस पर अडा की नजर चली जाती है और वह उसे फॉलो करना शुरू कर देती है। कॉकरोच का पीछा करते हुए अडा जहाज के ऊपरी हिस्से पर पहुंच जाती है जहां पहले से ही डैनियल मौजूद होता है। यहां डैनियल पहले अडा से माफी मांगता है और फिर उसे मार देता है। इधर कैप्टन लार्सन एक बार फिर से सभी यात्रियों को हॉल में इकट्ठा करता है और उन्हें बताता है कि उनके पास कोयला कम है, इसलिए वह जहाज को न्यूयॉर्क न ले जाकर वापस से यूरोप ले जा रहे हैं और साथ ही वह अपने साथ प्रोमेथस शिप को भी ले जाएंगे। जहाज पर मौजूद सभी लोग कैप्टन की इस बात से भड़क जाते हैं और वह उससे कहते हैं कि वो खाली जहाज को अपने साथ क्यों ले जा रहा है, लेकिन कैप्टन यहाँ किसी की सुनता नहीं है और वहां से चला जाता है। अब मोरा कैप्टन लार्सन के पास जाती है और उससे बात करती है। या लार्सन उसे बताता है कि कंपनी जरूर उससे कुछ छुपा रही है, तभी उन्होंने इतने बड़े जहाज को डुबाने के लिए कहा है। इसके साथ ही लार्सन मोरा को उन गुप्त सीढ़ियों और प्रोमेथस शिप पर मिले उस रिबन के बारे में भी बताता है जो उसकी मरी हुई बेटी का होता है। लार्सन मोरा से कहता है कि मैं जानना चाहता हूं कि आखिर प्रोमेथस शिप का मेरी फैमिली से क्या संबंध है, जिसके बाद लार्सन वहां से चला जाता है। मोरा भी अब नीचे आती है जहां उसकी मुलाकात डैनियल से होती है। डैनियल मोरा से कहता है कि जहाज को वापस मोड़ने का फैसला गलत है, लेकिन मोरा यहां बिना कोई जवाब दिए वहां से चली जाती है। अब प्रोमेथस शिप को कैप्टन के जहाज के पीछे जोड़कर उसे मोड़ा जाता है। यहां क्रू के मेंबर्स आपस में बात करते हैं कि कैप्टन का फैसला गलत है। तभी उनकी नजर मरी हुई अडा पर पड़ती है, जिसके बाद वो कैप्टन को बुलाने के लिए दौड़ते हैं। इधर दोबारा से केबिन के अंदर प्रोमेथस शिप के सिग्नल्स आने लगते हैं। मोरा अपने गले के लॉकेट को देखने लगती है। डैनियल अपने हाथ में लिए हुए तस्वीर को देखता है और जहाज पर सभी लोग अडा को देखते हैं। इसी के साथ मूवी के सेकंड एपिसोड का द एंड हो जाता है। क्या वो छोटा बच्चा कभी प्रोमेथस शिप का सच बता पाता है? डैनियल का अगला शिकार कौन होगा? अब ये कहानी किस ओर जाएगी, ये हमें पता चलेगा सीरीज के अगले एपिसोड में, जिसकी स्टोरी हम बहुत जल्द लेकर आने वाले हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड की स्टोरी सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।